नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी आज आपको एक विचित्र किंतु ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिससे पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, और वह सत्य है कर्ज। कर्ज लेना तो बड़ा ही आसान होता है। कर्ज देने के लिए लोग आपके दरवाजे तक दस्तक दे रहे हैं। आज की तारीख में आपको पता होगा कि लोगों के फ़ोन आते हैं, बैंकों के फ़ोन आते हैं, फाइनेंस कंपनियों के फ़ोन आते हैं कि आप कर्ज चाहते हैं क्या। कौन नहीं चाहता कि हम अपना जीवन बहुत ही ऐशो आराम से जिएं, लेकिन शुरुआत ही अगर कर्ज से हो जाए, कर्ज चुकता करने का कोई माध्यम न रहे, या माध्यम होता भी है, लोग शुरू करते हैं। जैसे किसी भी समय आप व्यापार शुरू किए हैं, आपको ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे पास ये पैसा आ जाएगा, इसलिए आपने कर्ज लेकर के गाड़ी खरीद लिया, कर्ज लेकर के आपने घर खरीद लिया, कर्ज लेकर के आपने और भी कई काम कर लिए अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ऐश्वर्यवान बनाने के लिए। लोगों में दिखाने की जो भावना आज की तारीख में ज़्यादा है कि हम कैसे अच्छे दिखें, तो कुछ भी कर्ज लेकर के लोग करने को तत्पर रहते हैं। मैंने देखा है, मेरे पास लोग आते हैं, अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों ने तमाम संस्थाओं से कर्ज ले लिए हैं, क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं, लोन ले लिए हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन अचानक बीच में नौकरी छूट जाती है, व्यापार बंद हो जाता है, व्यापार में कमी आ जाती है, कोई कंपटीटर आपके व्यापार को मारने लगता है, आपका व्यापार स्लो चलने लगता है, और फिर वहीं शुरू होती है मानसिक परेशानी। गलती किसी की नहीं है, गलती समय की है। ज्योतिष के हिसाब से कर्ज के जो कारक ग्रह हैं, उनका चक्र जब घूमता है तो आदमी परेशानी के दौर से गुजरने लगता है और छटपटाने लगता है। उसे कारण समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा फंसता क्यों चला जा रहा है ऐसे दलदल में, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जितने ही हाथ पांव मारता है उतने ही वो फंसता चला जाता है। इस फंसने के कारण उसने जो भी सुख सुविधा अपने लिए उपलब्ध कराई थी, मजबूर होकर के उसे मकान तक बेचना पड़ता है, मजबूर होकर के गाड़ी बेचनी पड़ती है। आखिर उस मजबूरी का कोई समाधान तो होना चाहिए। आज मैं उसी समाधान से आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि कैसे चुकता करें अपने कर्ज, कैसे मिटाएं अपने कर्ज के बोझ को, कैसे उतारें अपने कंधे से बोझ। जो कर्ज का बोझ लिए हुए आप घूम रहे हैं, दिन रात बेचैन हो गए हैं, नींद नहीं आती रात को, नींद की गोली खा करके लोग रात बिता रहे हैं। लेकिन उसका हल ढूंढना चाहिए कि आखिर हम कर्ज के बोझ को कैसे मिटाएं। तो मैं बता रहा हूं एक अचूक और रामबाण उपाय जो आपको कर्ज से तत्काल मुक्ति दिलाने में मदद करेगा, और आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। करना क्या है उसमें, यह उपाय आपको मंगलवार को करना है, और आपको बता दूं कि उपाय के लिए क्या क्या सामग्रियां आपको लगेंगी। सबसे पहले लगेगा 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा। वह रेशम का भी हो सकता है, सूती भी हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां पर वो 1.25 मीटर कपड़ा बिछा सकें। स्थान शुद्ध होना चाहिए, अपने घर में कहीं भी कर सकते हैं। वह साफ सफाई करके उस 1.25 मीटर कपड़े को आप फैला लें। 5 गुलाब का फूल लगेगा। आपको बैठने के लिए एक आसन लगेगा जिस पे आप बैठ करके वो पूजा कर सकें। एक रुद्राक्ष की माला लगेगी जिस पे आपको मंत्र जप करना है। तो सबसे पहला काम करना है कि वो 1.25 मीटर कपड़े को आप ज़मीन पर या किसी तख्त पर बिछा लें। 5 लाल गुलाब का फूल हाथ में लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, गायत्री मंत्र मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए एक लाल गुलाब का फूल उठाएं और कपड़े के एक कोने पर रख दें। दूसरा गुलाब का फूल उठाएं, मंत्र पढ़ते हुए उस सफ़ेद वस्त्र के दूसरे कोने पर रखें।
तीसरा गुलाब का फूल तीसरे कोने पे और चौथा गुलाब का फूल चौथे कोने पे। यह क्रम कहीं से भी शुरू हो सकता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन पांचवां गुलाब का फूल आपको मध्य में रखना है, वही मंत्र पढ़ते हुए। फूल रखने के बाद आप कपूर जला करके आरती करें, प्रार्थना करें माता लक्ष्मी से कि आप मेरे घर में निवास करें, मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाएं। हे माँ, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और यह आप पीला आसन लेकर के अपने आप को उस पर बिठाएं। आप जहाँ बैठें वह आसन पीला होना चाहिए, उस पर आप बैठेंगे और माले से गायत्री मंत्र का जो मंत्र मैंने अभी बताया है, उस मंत्र का उस रुद्राक्ष से माले पर जप करें। वह माला ढका हुआ होना चाहिए। अगर गोमुखी है जिसके अंदर माला रख करके लोग मंत्र जाप करते हैं, वह है तो अति उत्तम, नहीं तो उसको किसी रुमाल से माले को ढक दीजिए। मंत्र पढ़ते समय माला किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए और उस समय आप अपने परिवार वालों को या किसी को भी वहाँ आने से मना कर दें, क्योंकि यह शांत चित्त अवस्था में ही पूजा की जाती है। यह पूजा करने के बाद आपकी माला कंप्लीट हो जाती है, आपकी माला पूरी हो जाती है गायत्री मंत्र से। उसके बाद माला आप यथास्थान पर रख दें और वो जिस कपड़े पर फूल रखा हो उस कपड़े को लपेट दें। वह फूल अंदर रहेगा, ऊपर से वो कपड़ा लपेट करके आप उसे उसी समय लेकर के किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। यह क्रिया 3 मंगलवार यदि आप कर देते हैं तो ये निश्चित है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और आप तत्काल कर्ज से मुक्ति पाने की राह पर निकल पड़ेंगे। आपके धन आगमन का साधन बन जाएगा और भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता इस तरह का निकाल देगा कि आपकी कर्ज मुक्ति की संभावना पूरी तरह बन जाती है और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जहाँ तक कर्ज की बात है तो कर्ज एक ऐसी भयानक बीमारी है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है अगर समय रहते इसका उपाय नहीं किया गया तो। ये शास्त्रोक्त है, आप इस उपाय को करें और अपनी ज़िंदगी को कर्ज से मुक्त बनाएं। यह एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप कर्ज के बोझ तले दब करके अपनी ज़िंदगी जी तो रहे हैं, वही बोझ अपने कंधे से उतार कर अपने बच्चों के कंधे पे न रखें। मेरे द्वारा बताए गए उपाय को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को कर्ज के बोझ तले दबने से बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर RH सोनी आप सभी लोगों के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहे। आप FG भक्ति चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुखमय जीवन के भविष्य की मंगल कामना के साथ यह आशा करता हूं कि आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।